हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास इंग्लिश सेकेंड की है जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आप जैसे कि जानते हैं सेंटेंसेस क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कि आपको एक कंप्लीट सेंस मिले, उसका कोई मीनिंग मिले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड देखते हैं, हम अभी एक ग्रुप ऑफ वर्ड लेते हैं। अब जैसे कि ये आपने देखा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। बट आप ये कह सकते हो कि ये सेंटेंस है? नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए गर्ल्स आर गोइंग स्कूल आर टू मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है जब तक हमारा एक सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस वही होता है जब एक सेंटेंस बने, एक कंप्लीट सेंस आए। तो द तो इसे देख के आप कह सकते हो कि सेंटेंस कंप्लीट कब होता है? जब उसमें सारे उसके जितने भी सेंटेंस में जितने भी वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट सब कुछ हो और उसके साथ वो एक कंप्लीट सेंस दे, ऑर्डरली सेंटेंस में लगा हुआ। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्जेक्ट है, वर्ब है, मेन वर्ब है और साथ में आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी है। तो जब हमारा सेंटेंस, उसे हम कंप्लीटली सेंटेंस कब कहते हैं? जब वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। अब जब हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस की बात करने में एक चीज और ध्यान रखनी है कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। कभी कभी हम करते हैं सेंटेंस ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, ये एकदम रॉन्ग वे है। आपका जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, इट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क। कोई भी सेंटेंस होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर के साथ और एंड होगा पंक्चुएशन मार्क्स के साथ। ये आप कभी नहीं कर सकते कि बिना कैपिटल लेटर के स्टार्ट करें। जो हमारा सेंटेंस का मेन पार्ट है वो होता है वर्ब। एक वर्ब के बिना आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। आप उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब यूज करें ना करें, बट विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस कैन नॉट बी मेड। ओके, सेंटेंस के साथ एक और वर्ड आता है आपका फ्रेज। इसके बारे में भी आपने शायद सुना हो। फ्रेज जो होते हैं, फ्रेज आर आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज को भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। बट these group of words are different from the sentences and how they are, अभी हम देखते हैं। These are group of words, they give sense but not a complete sense. जब हम फ्रेज की बात करते हैं, ये एक सेंस को देते हैं, मीनिंग देते हैं, बट एक कंप्लीट मीनिंग हमको नहीं देते हैं। जैसे इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे जो इन द लाइब्रेरी फ्रेज है, ये आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल गया, इसकी खुद की मीनिंग भी है, बट ये मीनिंग होने के साथ भी पर आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ये आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं देता। इसके साथ आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है। इट डजंट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो फ्रेज कौन से हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कभी सेंस देते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। और साथ में ये इनके साथ आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। दे डोंट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ देमसेल्व्स। ओके, और एक और बड़ा डिफरेंस है कि सेंटेंस हमेशा हम किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से, बट ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। ओके, अब इतना देखने के बाद आपको सेंटेंस और फ्रेज का डिफरेंस समझ में आ गया कि सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या है। सेंटेंस कौन है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस एंड द मेन पार्ट दे शुड हैव अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में ही वर्ब होता है। अभी हम जब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे उसके बारे में तब हम पढ़ेंगे। और फ्रेज क्या होते हैं?
कि सेंस देते हैं बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। कभी कंप्लीट सेंस नहीं देते, बस सेंस देते हैं, मीनिंग देते हैं। एंड दे डोंट हैव देयर सब्जेक्ट एंड वर्ब, दे नीड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। A sentence can be divided into two parts. Okay, and these parts are, first one is subject and the other one is predicate. Okay, पहला पार्ट क्या है? सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट है आपका प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है? आपका नाउन, प्रोनाउन and group of words which can act as a noun. तो आपके पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट बन सकता है। नो अदर वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आपका और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आपके सब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो इफ इन द सेंटेंस you have to find out the subject, you should see that the main part the sentence is saying about is noun, pronoun or a group of words which can act as a noun. अच्छा, subject की definition क्या कह सकते हैं? Subject is the topic, subject is the main content about which the sentence is. Sentence जिसके बारे में भी होता है उसे हम subject कहते हैं, ठीक है? और इसका आंसर आप who या what से निकाल सकते हैं, ठीक है? वर्ब से पहले जब भी हम who और what का यूज करते हैं और उसका जो आंसर उस सेंटेंस में मिलता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज ऑफ व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ओके, चलिए आपको एक सेंटेंस देते हैं ऐसे ही। She is going to market. Now, जैसे कि हमने कहा था कि हम who और what अगर वर्ब से पहले क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। Now, who is going to market? Okay, who is going to market is our question। और इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट है जो इसका आपका आंसर दिया है? सी। सी इज गोइंग टू मार्केट। और सी से आपको तो क्या पता चला है? सी आपका एक प्रोनाउन। ओके, तो नाउ द सब्जेक्ट हियर इज सी। ओके, इट इज द सब्जेक्ट। इस तरीके से आप ये पता कर सकते हो कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। कभी कभी होता है कि हम अभी बाद में बात करेंगे कि सब्जेक्ट की पोजीशंस क्या होती है। फर्स्टली हमको ऐसे पता चल गया कि सब्जेक्ट हमको कैसे पता करना है, हु या फिर व्हाट। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको ये दोनों चीजें, ये क्वेश्चन पूछना है सेंटेंस में और जो उसका आंसर देगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। ओके, नाउ वी विल गो विद द प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? Whatever it is said about the subject is predicate। जो भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कह रहे होते हैं वो प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वर्ब। जो सेंटेंस का हमने अब बात की थी कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वर्ब। और वर्ब कहाँ पे होता है? प्रेडिकेट पे। वर्ब आपका प्रेडिकेट पे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो जैसे अभी हमने एक सेंटेंस देखा था, सी इज गोइंग टू मार्केट। ओके, अब
सी आपका सब्जेक्ट हो गया एंड द रिमेनिंग पार्ट हियर इज ऑल प्रेडिकेट। ये पूरा आपका प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट में मेन पार्ट क्या होता है? वर्ब। आपका सेंटेंस कभी भी वर्ब के बिना फॉर्म नहीं हो सकता। जैसे he runs, सेंटेंस कंप्लीट है। You have a subject and this is predicate. और ये प्रेडिकेट कैसा है? इसमें सिर्फ आपको एक वर्ब की जरूरत है, एक सिर्फ वर्ब है। तो एक प्रेडिकेट में आपका ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं और सिर्फ एक वर्ड से भी आपका कंप्लीट प्रेडिकेट बन सकता है। बस उसमें एक चीज होनी चाहिए, वर्ब जरूर होनी चाहिए। सेंटेंस विदाउट वर्ब कभी भी नहीं बन सकता। ओके, अब हमने देखा है सेंटेंस सिर्फ एक टाइप का तो होता नहीं, अलग अलग काइंड के सेंटेंसेस होते हैं। चलिए दूसरे सेंटेंसेस में भी देख लेते हैं। आपने डिक्लेरेटिव में जो फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में आप आराम से ढूंढ सकते हैं, बट इंट्रोगेटिव में आप कैसे ढूंढेंगे? चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। What are you going to do today? अब इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? एक तरीका, आप इसका एक मीनिंग समझिए और उससे पता चलिए कि सेंटेंस किसके बारे में, आज तुम क्या करने जा रहे हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लीजिए। अगर हमको आंसर नहीं पता है तो हमने वर्ड यहाँ पे इन ब्रैकेट कर लिया है। यू आर गोइंग टू डू व्हाट टुडे। अब सिंपल सेंटेंस हो गया, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब इसमें आप इजीली पता कर सकते हैं, अगर हम हु का आंसर ढूंढे तो क्या है? यू है एंड यू हैव गॉट योर सब्जेक्ट। अब आपको जब सब्जेक्ट मिल जाएगा तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो पूरा आपका क्या होगा? प्रेडिकेट। ये पूरा पार्ट क्या है? दिस इज प्रेडिकेट। ओके, तो आज हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है? हमने देखा सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं और साथ में पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हम अगली क्लास में क्या सीखेंगे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस हम बाकी टाइप ऑफ सेंटेंस में कैसे निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।